अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवार विश्वोत्तर सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, मैं अभी तक संसार से छूट नहीं पाया। क्यों नहीं छूट पाया? क्योंकि मैंने आज तक छोड़ना नहीं सीखा। मैंने छोड़ना नहीं सीखा, सो छूट नहीं पाया, और छूट नहीं पाया इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पाया। यह विश्वास मानना, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे भी नहीं, और जब तक कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लालची हम है ही, कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। फिर करना क्या था? महाराज जी छोड़ दूं, पकड़ लूं कि छूट जाऊं? हमें सभी को समझना होगा छोड़ना क्या है, छूटना किससे है और प्राप्त करना क्या है। क्योंकि बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ा भ्रम मेरे भीतर है। जिससे छूटना था, जिसे छोड़ना था, मैंने उसे पकड़ के रखा, और जो मुझे प्राप्त करना था
मैं उससे दूर होता गया। हाथ में रखी हुई वस्तु छोड़ना नहीं चाहते और हम चाहते हैं संसार से छूट जाए। एक बंदर था, उपद्रव करते करते एक के घर में पहुंच गया। बंदर का काम पता है? आपके तिवरे में तो बहुत थे बंदर पंडित जी। घर में कोई नहीं था। एक छोटे से मटके में मां चने रखे थे। चने किसे पसंद नहीं, घोड़े से लेके आदमी तक। हाँ, घोड़े का खाद्य है चना। जितना अच्छा दौड़ाना चाहते घोड़े को उतना अच्छा चना खिलाते। क्या हुआ, उसको भी वो चने दिख गए। वह सोच रहा था अब मैं इस चने को लूं कैसे। हमेशा जैसे इसने उधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा और तुरंत जाके उस मटके में उसने अपना हाथ डाल दिया। हाथ डाला किस लिए था? चने के लिए। अब चने निकालेंगे तो मुट्ठी बंद करके ही निकालेंगे ना। ऐसे हाथ डाल के ऐसे चने थोड़ी आएंगे। घी होता, पानी होता, दूध होता तो हाथ डाल दो तेल आ जाता, पर चने पकड़ने पड़ते। वो मटका बहुत छोटा सा था। हाथ गया तो, पर विवेक भैया हाथ बाहर क्यों? क्योंकि जाते हुए हाथ में कुछ नहीं था और निकालते हुए चने को निकालना चाहता था। प्राप्त तो करना चाहता था चने को, पर छोड़ नहीं पा रहा था। उस हाथ में जो उसने पकड़ के रखा था, जब तक छूटेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक मटके से हाथ बाहर आने का नहीं है। बंदर की कह रहा हूं, इंसानों की बात तो मैं करता ही नहीं हूं ना, इंसानों से बात करता हूं, अंतर समझना। उस बंदर की उस हरकत को देखकर एक बालक मुस्कुरा रहा था कि कैसा बंदर है, इतना तक पता नहीं है, जो हाथ में पकड़ ला है छोड़ दे, कम से कम हाथ तो खाली बाहर आ जाएगा। जिसे तुमने अपने आप को पकड़ा माना है, उसे तो सूट छोड़ना सीख। बिल्कुल उस बंदर जैसी मेरी परिणति सचिन भैया हो गई है। हम ना छोड़ना सीख पाए, ना छूटना सीख पाए। कहां हुई भूल? प्राप्त तो मुझे बहुत कुछ करना था, इतने बड़े बड़े अरमान, इतने बड़े बड़े सपने, क्या क्या कुछ नहीं हमने संजोया। पर जब छोड़ने का समय आता है तब कहते हम तो छोड़ ही चुके हैं। छोड़ना क्या है? आज कुंद कुंद स्वामी कुछ छोड़ने की बात कहने वाले हैं। मैं मन से तो कुछ कहता नहीं हूं। अगली दो गाथाओं में, एक गाथा में छोड़ो और दूसरी गाथा में प्राप्त करने की बात कह रहे। जिसने छोड़ दिया है वही प्रमोद भैया छूट गया है, और जो छोड़ ना सका वह छूट ना सका। कितनी बड़ी भ्रम, कितनी बड़ी गलतफहमी हमारी हो गई है कि बहुत सारी क्रिया हो जाएगी मां। हो जाता है ना मैचिंग, अपने आप मैचिंग हो जाता है वस्त्रों का। जैसे रवि भैया वस्त्रों का मैचिंग अपने आप नहीं होता, ऐसी सिद्धों के भावों का भी मैचिंग अपने आप नहीं होगा। मैचिंग जैसे बुद्धिपूर्वक सोचकर विचार करके करते हो, ऐसे सिद्धों के साथ सिद्धालय में अगर मैचिंग करना है तुम्हें बुद्धिपूर्वक प्रयास करना ही होगा। प्रारंभिक अवस्था में छोड़ने का पुरुषार्थ करना ही होगा।
पर जब तक छूटेंगे नहीं प्रमोद भैया तब तक छोड़ नहीं सकते। महाराज जी कभी इधर पलटते हो कभी इधर पलटते हो, करे क्या? अभी तक कह रहे थे छोड़ो फिर छूटो, अब कह रहे छूटो फिर छोड़ो। यही तो अनोखी विद्या कुंद कुंद स्वामी ने बताई है। मात्र हम नाम लेते रहे पर विद्या को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सुंदर व अध्यात्म की विद्या उन्होंने बताई थी जीवन जीने के लिए। किस प्रकार से मैं जीवन बिताऊं, किस प्रकार से मैं पुरुषार्थ करूं, पहली सीढ़ी क्या होगी, दूसरी सीढ़ी क्या होगी और अंतिम सीढ़ी क्या होगी। सम्यक दृष्टि भी वही क्रिया करेगा, मिथ्या दृष्टि भी वही क्रिया करेगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि अगर मुख से खा रहा है तो सम्यक दृष्टि अन्य इंद्रियों से भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। वह भोजन भी उस मिथ्या दृष्टि जैसे ही करेगा, परिणति मात्र भीतर होगी। क्रिया दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों ही भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, दोनों ही भोजन कर रहे हैं, पर एक कर्म बंध कर रहा है और एक कर्म क्षय कर रहा है। कोई प्रदर्शन के लिए कर रहा है और कोई वास्तविकता में दर्शन के लिए कर रहा है। करनी है पहचान मुझे अपने भीतर की ही, कि मैं कितना छूट चुका हूं और कितना छोड़ चुका हूं। पहले छूटना होगा। अगर छूटे है ही, छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तो कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे। मेरा अभिप्राय गलत है। दोष वस्तु में नहीं होता मां, दोष मेरी दृष्टि में ही होता है। एक मिथ्या दृष्टि को भी तत्व का निर्णय हो सकता है। प्रमोद भैया मानते हो? मिथ्या दृष्टि को तत्व का निर्णय, मिथ्या दृष्टि को तत्व का निर्णय होता है। नहीं मानते ना? अभी मनवाता हूं। जो मिथ्या दृष्टि था उसको घड़ी में कितने बजे बताएगा वो? क्यों? गलत निर्णय है ना? अभी पहुंचते हैं। व्यवहार में काल समय, समय किसकी पर्याय? समय किसकी पर्याय? काल की। काल द्रव्य नहीं है। फिर समझना, जब तक उस मिथ्या दृष्टि को भी प्रमोद भैया तत्व का निर्णय नहीं होगा तब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। आप स्वीकारोगे ना? जिस क्षण उसे तत्व का निर्णय हो जाएगा, कौन होगा वो? सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि ही भद्र परिणाम से युक्त तत्व का निर्णय करेगा। जिस समय करेगा उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाएगा। पर निर्णय कौन करेगा? सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है, सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है। निर्णय करेगा मिथ्या दृष्टि, पर भद्र मिथ्या दृष्टि। उसकी भी कैटेगरी समझना। वही भद्र मिथ्या दृष्टि निर्णय करेगा जो सम्यक के उन्मुख है, सम्यक के सामने खड़ा है। बस उसने यहां किया निर्णय और अगले समय में वह सम्यक दृष्टि। समझो, हम यही भूल जाते हैं, उसमें भ्रम कर बैठते हैं। छूटना छोड़ना कितना सारा विकल्प हम खड़ा कर बैठते हैं। ये नहीं समझ पाते एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक ने एक देखा, दूसरे ने दूसरा देखा, पर दोनों ने दोनों नहीं देखे।
तब तक सिक्का नहीं है, तब तक सिक्का नहीं, पहलू उस सिक्के के ही है, पहलू सिक्के के ही है, पर सिक्का नहीं है। अंतर समझ रहे हो मां? थोड़ा सा भारी लग रहा होगा नहीं? अभी लाता हूं नीचे, थोड़ा सा उड़ो तो ऊपर। पहलू एक ही सिक्के के होने पर भी दोनों पहलू सिक्का नहीं है, सिक्का भिन्न है और पहलू भिन्न है। बिल्कुल वही बात समझा रहे हैं कुंद स्वामी कि छूटना और छोड़ना एक ही क्रिया के दो पक्ष है। जब तक छूटोगे नहीं विषय कषायों से तब तक संसार छोड़ोगे नहीं, और जब तक विषय कषायों को बुद्धिपूर्वक छोड़ोगे नहीं तब तक संसार से छूटोगे नहीं, नहीं छूट सकते। जितने परमात्मा बन गए, जितने भगवान बन गए, उन्होंने क्या क्या छोड़ा? किसको छोड़ा? जो पकड़ोगे वही तो छोड़ोगे ना, जो पकड़ोगे वही तो छोड़ोगे। हमने पकड़ा ही नहीं था तो छोड़ू क्या? मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं था तो छोड़ू क्या? फिर जब छूट गए ही हो तो जमीन पर क्यों बैठे हो? जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम छूटे ही थे, तो जमीन पर कपड़ों के साथ क्यों बैठे हो? भगवान, जाओ ना सिद्धालय में। बहुत कुछ समझना होगा हमें, बहुत कुछ निर्णय करना होगा। जब तक निर्णय नहीं है हमारे सम्यक पे प्रश्न चिन्ह है। कुंद स्वामी कह दे मिथ्या दृष्टि पर, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई केवल ज्ञान अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं। मैं लक्षण बता दूंगा, आत्मभूत अनात्मभूत, आप स्वयं निर्णय करो। स्वयं निर्णय करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं। बंदर को देख के तो हंसी आ जाएगी मां, कितना मूर्ख है। वो भी यही सोच रहा था मैं पकड़े पकड़े छूट जाऊं। बंदर क्या सोच रहा था? मैं पकड़े पकड़े छूट जाऊं। मैंने तो पकड़ा ही नहीं ना। चने चने में है, हाथ हाथ में है। मैंने कौन सी वस्तु पकड़ी? पेन भी मैंने नहीं पकड़ा। पेन पेन में है, हाथ हाथ में है। पेन नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने हाथों की ग्रिप छोड़ना है, पेन अपने आप छूट जाएगा। पर ग्रिप छोड़नी है, ममत्व छोड़ना है। यह संभव ही नहीं है। मां वस्तु है और ममत्व नहीं है। बिना ममत्व के तुम्हारी परिणति चल ही नहीं रही है। चल रही है ना मां? बिना ममत्व के, बिना ममत्व के मैचिंग होती है ना। बिना राग से मैचिंग होती है, बिना राग से भोजन होता है। ये कहने की बातें है। पहले जो भूल हमने धारण करके रखी है उससे छूटो। जो विपरीत श्रद्धा मैंने प्राप्त करके रखा है उससे छूटो, और फिर बाहर के विषयों को छोड़ो। कहीं किसी आचार्य ने गलत नहीं लिखा है। आचार्य महाराज यही समझा रहे, पहले छूटो फिर छोड़ो, पहले छोड़ो फिर छूटो। क्या छोड़ना था? निखिल भैया कितने 3-13 करते हैं हम कह रहा हूं, जब तक 3-13 ही कहते हैं ना रवि भैया, मैं कम पढ़ा लिखा हूं ना। कितना 3-13 करते हैं हम। जब तक 3-13 करते रहेंगे ना, तब तक संसार से पार होने वाले नहीं है। तब तक संसार से पार होने वाले नहीं है। पर ये भी सचिन भैया मान लो, जब तक 3-13 नहीं कर पाओगे तब तक संसार से भी नहीं छूट पाओगे। 3-13 क्या कहलाता है? 3-13 विशाल भैया, 3-13 हरीश भैया क्या कहलाता है? हाँ, अभी तक 3-13 भी नहीं पता। मैं ऐसा कुछ कहते हैं ना, बहुत 3-13 वाला।
3 के 13 और 13 के 3 करने वाला है। जब तक 3 13 करते रहेंगे तब तक संसार कर्म छूटने वाले नहीं हैं। कुंद कुंद स्वामी 142 नंबर की गाथा में समझा रहे 3 13 छोड़ दो, और 143 गाथा में कह रहे हैं 3 13 को प्राप्त कर लो। मैं नहीं दो बातें करता, कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। जब तक उलझे रहोगे 3 13 में तब तक संसार पार नहीं कर सकते, और जब तक 3 13 को प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार से छूट भी नहीं सकते। गाथा पढ़े क्या? नहीं तो 10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हमने चलना तो सीखा है पर स्थिर होना नहीं सीखा। नहीं सीखा। जो सम्यक दृष्टि होता है वह खड़े खड़े चलता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह स्थिर होते होते भी चलता है और चलते चलते भी स्थिर होता है। आप क्या करते हो मां? चलते हो कि खड़े होते हो? स्थिर होते हो कि चलते हो? बोलो ना, क्या करते हो ललित डॉक्टर? स्थिर होते हो कि चलते हो? सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं आचार्य महाराज, वह स्थिर होते होते भी चलता है और चलते चलते भी स्थिर रहता है। पुनः 2 बातें महाराज, क्या करूं? लोग तो यही कहते हैं कि महाराज जी पहले तो आधा घंटा समझ में ही नहीं आता, आप कहां से कहां पटकते रहते हैं। आपके के पिक्चर भी ऐसी बनाते हैं ना आजकल ललित डॉक्टर, पूरे 2 घंटे वो पूरा ऐसा पिक्चर चलता है, समझ में नहीं आता कौन किसका कौन है, किसका कहां क्या है, और आखिरी की 15-20 मिनट आधा घंटा में अरे ऐसा था। ये भी तो अपना ही पिक्चर चल रहा है। दूसरों हीरो हीरोइन के पिक्चर तो खूब देखे संजय भैया, स्वयं को ही हीरो मान के देख लो, कितने जीरो है कितने हीरो है। जो स्थिर होता है वही चलता है, और जो चल पा रहा है वही स्थिर होता है। सम्यक दृष्टि जीव मात्र करने के लिए कोई क्रिया नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, वह पुण्य की भी क्रिया करेगा तो विश्वास मानना वह कर्म का क्षय ही होगा। पर मिथ्या दृष्टि, पुण्य करो पाप करो विषय करे भगवान की भक्ति भी करे, वह कर्म का बंध ही कर रहा है। कौन मिथ्या दृष्टि? जिसके पास निर्णय नहीं है ऐसा मिथ्या दृष्टि, अभद्र भद्र नहीं, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि। मां कभी शिखर जी गए क्या आप लोग शिखर जी गए क्या कभी? जिस दिन शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करनी है, उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय आप उपवास करके चढ़ते होंगे ना। जिस दिन सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं उस दिन रास्ते में पानी नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं करते होंगे ना। नीचे भी करके नहीं जाते ना, नीचे भी करके नहीं जाते ना। एक दिन पहले से भोजन कहीं नहीं करते क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पे जाना है। क्यों? रोटियां नहीं खाते ना आप लोग, पानी वगैरह नहीं पीते ना, निर्जला उपवास करते हो ना। नहीं तो पहले रात में सोने से पहले भी भूखा मजबूस होते हो ना, कल जाना है इसलिए। नहीं महाराज जी 2 दिन पहले से अच्छा खा लेते हैं, उस दिन सुबह भी कुछ रात में कुछ खाना नहीं है, फिर इतनी बड़ी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करनी है, 2 दिन से अपने पेट में ठोस ठोस के भर के रख देते हैं। ये कह रहे हो चढ़ते हुए भले ही पंडित जी ये लोग खाते नहीं होंगे, पर पहले से इतने पेट भर के रखते कि कल कुछ खाना ना पड़े सुबह। 10 लक्षणों के पहले क्यों करते रोड तीज? क्यों रोड को रोड़ते हो कि 10 उपवास करने पड़े तो अच्छे से खा लूं। उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए व्यक्ति हेवी भोजन करता है। क्यों? मुझे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाना है, मुझे उपवास करना है, मुझे फिर शाम को मिलेगा, दिन भर कुछ मिलने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि का यही लक्ष्य रहता है पंडित जी।
वह भी सम्मेद शिखर उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए नहीं जा रहा है, वो तो शाश्वत सिद्ध स्थान पर पहुंचने जा रहा है, सिद्ध शिला पर जा रहा है। इसलिए पुण्य रूपी हेवी भोजन करके ले जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए ताकत मेरे पास रहे, वो पुण्य की ताकत है जो तुम्हें सिद्धालय तक ले जा रही है। सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि छोड़ने की बात करेगा, क्योंकि तत्व का निर्णय नहीं है। मिथ्या दृष्टि यही सोचेगा कि मैं 2 दिन से भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर जाकर कुछ हो गया तो मैं अभी से भोजन नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि के पास निर्णय है, वो सोचता है ठीक है पहाड़ पर मुझे मिलने वाला नहीं, पहाड़ पर मैं पानी भी नहीं पीने वाला हूं, पर पहले से मैं तैयारी कर लूंगा, अच्छा भोजन आज कर लूंगा तो कल मुझे पहाड़ चढ़ना है। मां नहीं कहते बच्चों से भी, बेटा शाम को अच्छे खा लेना, रात में रास्ते में कुछ नहीं मिलना रात में। क्यों? वहां रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है मिलने वाला। ये पुण्य रूपी पाथेय है, वह पुण्य रूपी पाथेय साथ नहीं है तो तुम भी भगवान उस सिद्ध शिला पर पहुंचने वाले नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में जाने की कितनी तैयारी नहीं करते ना, मयूर भैया नहीं करते ना। सिद्ध क्षेत्र जाने की इतनी तैयारी, फिर सिद्धालय में जाने की कितनी तैयारी करनी होगी। जो इसी लोक का सिद्ध क्षेत्र है, पहाड़ी की चढ़ाई के लिए कितनी तैयारी करते हैं। कम से कम वस्त्र, क्यों 2-4 किलो की पर्स लेके जाते क्या? क्यों? यहां तो दिखाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी क्या क्या लेके घूमते हैं, वहां भी लेके जाना। वस्त्र कितने सारे लेते हो, 2-4 कोट, 2-4 गॉगल, 2-4 घड़ी, 2-4 मोबाइल ले जाते हो प्रतीक भैया। जितना कम से कम ले जाऊं, जितना कम से कम मैं ले जाऊं, एक धोती दुपट्टे में, एक शर्ट पैंट में, एक कुर्ते पायजामे में जितना कम सामग्री ले जाऊं, क्यों क्यों बोलो ना महाराज जी, चढ़ाई करनी पड़ती है ना, तो चढ़ाई करते समय जितना वजन ज्यादा रहेगा उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितने हल्के होंगे उतने जल्दी चढ़ेंगे। परंतु भैया वहां तो समझ में आता है जितने हल्के होंगे उतना ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ क्यों नहीं समझ में आता जितने हल्के होंगे इतने ऊपर चढ़ेंगे। हो जाओ हल्के, हो जाओ हल्के। भीतर से तो हल्के हो नहीं रहे हैं, भीतर से तो हल्के हो नहीं रहे हैं और बाहर से हल्के होने का भाव बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। नहीं है, अंदर बाहर दोनों से हल्के होना पड़ेगा। होते हो कि नहीं सिद्ध क्षेत्र की चढ़ाई के लिए? फिर सिद्धालय की तो चढ़ाई 7 राजू की बची है, उसको चढ़ने के लिए कितना हल्का होना पड़ेगा, कितना खाली होना पड़ेगा, कितना छोड़ना पड़ेगा और कितना छोड़ना पड़ेगा। एक एक कदम रखता है सम्यक दृष्टि जीव, भगवान की पूजा करता है, निर्ग्रंथ को दान देता है, सब कुछ क्रिया करता है, पर मात्र उसे निर्णय है इससे पुण्य का बंद हो रहा है, पर उसे ये भी निर्णय है मैं इस पुण्य को नष्ट करने में लगाने वाला हूं। मैं उस भोजन को सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए लगा रहा हूं। निर्णय है ये जो पाथेय मिला है पुण्य का, ये जो डब्बा मिला, ये जो टिफिन मुझे मिला है, उसका भोजन करके मैं सिद्ध शिला तक पहुंचना चाहता हूं। लेके जाने वाला नहीं हूं, पर बिना प्राप्त किए भी लेने पहुंचने वाला भी नहीं हूं। क्या करना था? छोड़ दो 3-13, छोड़ दो आकाश भैया 3-13। जब तक 3-13 नहीं छूटेंगे तब तक काम नहीं होगा। कितने दुनिया के प्रपंचों में हम अटके हैं, कितनी दुनिया के प्रपंचों में अटके हैं। कभी इसको समझाऊं, कभी उसको समझाऊं, कभी इधर का उधर पटकू, इधर का उधर पटकू। अपने भावों को कभी तो देख लो, अपनी आने वाली गति को तो कभी कभी देख लो। जब तक हमें मात्र कहना भिन्न विषय है कि मैं त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य हूं, त्रैकालिकता का अगर किंचित भी भाव होता तो धोखे से भी व्यक्ति पाप नहीं करता, किंचित भी वर्णवाद नहीं करता। अगर उसे डर होता
कि मेरी आत्मा, ये इतना इतना निश्चय का भ्रम उत्पन्न हो गया कि कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मस्ती में लगे हैं हम। थोड़ा सा विचार करो प्रमोद भैया आने वाली पर्याय का। आज की तो पूर्व की पुण्य के उदय से मुझे इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित, सब कुछ योग्यता से युक्त पर्याय मिल चुकी है। आने में क्या, आने वाले समय में क्या होगा? दुनिया की मत सोचो, पर पुद्गल की भी मत सोचो, अपनी आत्मा के ही बारे में सोच लो। उस द्रव्य श्रुत पर हमें कितना विश्वास, और भाव श्रुत को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। लिखा है विशाल आगम में, जो लिखा है परम सत्य लिखा है, पर लिखने वाला कौन है? अरिहंत ना। अरिहंत कौन थे? स्नातक, स्नातक थे अरिहंत। स्नातक पता है? तत्वाद सूत्र पढ़ा है क्या मां? थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा। स्नातक किसकी व्याख्या है? उस मुनियों को समझाते हुए मुनि के भेद करें। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथों से ही ग्रंथ बने हैं, ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने, निर्ग्रंथों से ग्रंथ बने हैं। फिर भी कितने महान, फिर भी कितने महान उन निर्ग्रंथों ने ही ग्रंथों की रचना की, पर सबसे पहले उस ग्रंथों की वंदना करके प्रारंभ करते हैं। बड़ों का लक्षण यही होता है। प्रभु भैया परसों दीक्षा देख रहे थे ना, जिन्होंने दीक्षा दी उन्होंने ही पीछे उठाकर, क्यों? उन्होंने बनाए थे ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे छोटे हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है जिनवाणी कहते हैं, जिनवाणी को बताते हैं, सो जिनवाणी से छोटे हो गए। बड़ों की बात मानते हो ना, फिर जिनवाणी से बड़ी वह तुम्हारे परम पिता परमात्मा है, उनकी बात मान लो, उनकी बात मान लो ना। वे भी निर्ग्रंथ थे, वे भी गुरु थे। पंच महागुरु भक्ति सत्येंद्र पंडित जी पढ़ते हो क्या? कौन है पंच महागुरु भक्ति में? 5 परमेष्ठी ही है। अरिहंत सिद्धों को भी गुरु कहा है। छोड़ दो सचिन भैया 3 तेरा। कब तक करते रहेंगे 3 तेरा? कब तक करते रहेंगे तेरा मेरा? छोड़ दो। भीतर की विषय की गांठ, कषायों की गांठ छोड़ दो। किसी के कुछ मानने न मानने से किसी वस्तु में कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क। फर्क आप में ही पड़ेगा। दुनिया कह रही है सामने घोड़ा बंधा है, सामने घोड़ा बंधा है, पर अरविंद भैया कह रहे कि नहीं, ये तो मेरे लिए गधा ही है, मैं तो इसे गधा ही मानूंगा। मान ले भैया, तुम्हारे गधा मानने से क्या घोड़ा गधा हो जाएगा? तुम्हारे मानने से घोड़ा गधा होने वाला नहीं है। घोड़ा तो घोड़ा ही है। वो जो गधा कह रहा है उसे अपने विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। वस्तु नहीं बदलेगी, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। पर जो गधा कह रहा है ना, उसको दुनिया क्या कहेगी स्वयं सोच लेना। वस्तु का अभाव नहीं है पवन भैया, दोष वस्तु में नहीं है, दोष दृष्टि में है। उस दृष्टि को तो छूटना, उस दृष्टि से तो छूटना नहीं चाहते, विषय कषाय से छूटना नहीं चाहते, और हम छोड़ना चाहते हैं संसार को। कैसे छूटोगे? छूटना सीखो, छूटना सीख लो, तब छोड़ पाओगे। छोड़ना सीख लो, तब छूट पाओगे। योगी के लिए समझा रहे हैं। कौन नेता? कौन नेता? जीतू भैया नेता, नेता की बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। आपके नेता नहीं, और किसी के नेता बता रहे।
आप कितने तपाटनी जी देख लिया आकाश भैया आपने? यहाँ की नेता की बात कर रहे हैं। क्या हुआ विवेक सागर जी, गड़बड़ हो गई कुछ? पढ़ो, सुनते ही रहोगे क्या? 142 और 43 3 13 छोड़ने की बात कह रहे हैं और प्राप्त भी करने की बात कह रहे हैं। क्या छोड़ना और क्या प्राप्त करना, किससे छूटना हमने सीख तो लिया है। छूटना तो जानते हैं, छूटना तो जानते हैं शब्दों में, पर छूटना नहीं, हमने तो टूटना सीखा है। पढ़ लो, अभी तो बहुत कुछ अभी सुनना बाकी है। अभी तो अभी भैया शुरुआत है अध्यात्म की। कुंद कुंद स्वामी की व्यवहार हो गया, अब निश्चय समझा रहे हैं। मूढ़ते सल्लते दोषते दंडकारवते ही परिमुक्को जो ईसो शिवगति पहाड़ गो होदी ऋणते करणते जोगते गुत्थिते विशोधे संयुक्तो जो ईसो शिवगति पहाड़ गो होदी। पढ़ो। क्या कह रहे हैं? समझा रहे हैं हमारे जो अनादि के संस्कार है कि हम कुछ मिले बिना कुछ छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सीधा सीधा गणित है। तुम नहीं समझ रहे हो ना, तुम नहीं समझ रहे हो ना, तो एक काम करो, छोड़ना नहीं है ना। कल एक दृष्टांत दिया था प्रमोद भैया, याद है? पुनः वही याद आ रहा है, बता देता हूं सबको। जब उस बच्चों को खिलाते हो, समझाते हो, मां क्या करते हो? उसके हाथ में, उसने खेलते खेलते उस चाकू को हाथ में पकड़ लिया। अब खींच लोगे? क्यों? महाराज जी हाथ में लग जाएगी, हाथ कट जाएगा। कितनी समझदार माँ है, कितनी समझदार माँ है, कितने समझदार पिता है। उस हाथ की छुरी को बालक छोड़ता नहीं है। खूब कहा बेटा वो अच्छा नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, पर बेटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बेटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। माँ क्या करते हो? उससे और अच्छी चीज पकड़ा देते हो कि बेटा देख, उससे ये बहुत अच्छी है, देख देख, ये मैं इसको दे दूंगा, तुम्हें चाहिए? उसे छोड़ दे। तुम्हें ये चाहिए? ये छोड़ दे। कितने समझदार हैं हम बच्चों को संभालने के लिए, कितने कितने समझदार हैं हम बच्चों को संभालने के लिए, पर अपने मन बच्चे को नहीं संभाल पाते। बच्चे को बांध के रखते हो क्या? उपद्रव कर रहा है तो उसे कुछ अच्छा खिलौना, अच्छे वस्तु में लगा देते हो। ऐसे ही मां मन को बांध के नहीं रखना किसी रस्सी से, किसी साखल से। जब तक वह मन की चंचलता चल रही है तब तक पकड़ा दो अच्छा खिलौना। वह कम से कम अशुभ को, छुरी जो चाकू पकड़ा है उसको तो छोड़ दे। जो अशुभ 3 13 में वो लगा है उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ रहे हो ना, ये अच्छा खिलौना ले लो, तब तक इस खिलौने से खेल। फिर जब खिलौने से खेल खेल कर थक जाएगा तब उसके हाथ में देते हो, अब भूख लगी ना बेटा, अब ये लड्डू खा ले, अब ये लॉलीपॉप खा ले। ललित डॉक्टर, मैंने किसी बच्चे को नहीं संभाला। पूछने आ जाते हैं लोग, महाराज जी आपने कौन से बच्चे संभाले हैं? हमने अपने मन बच्चे को संभाल लिया, सब छोड़ा है।
जैसे माँ उसको वो छुरी चाकू छुड़ाने के लिए दूसरा लालच देते हो कि बेटा ये कुछ देर के लिए खेल ले, और जैसे ही वो उसमें उसका इंटरेस्ट जाता है, उसमें उसकी रुचि जाती है, तुरंत उसको छोड़कर क्या करता है, वो माँ के हाथ की वस्तु को पकड़ लेता है। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और जब तक आंखों के सामने तुम्हें मिलेगा नहीं तब तक हाथ के चाकू को बालक छोड़ेगा भी नहीं। वो चल रहा था, दौड़ के आ रहा था, बेटा वहां था, यहां तक आ रहा था, चल रहा था पर फिर भी स्थिर था। समझ में आएगा? वो दौड़ रहा था, चल रहा था, पर बिल्कुल स्थिर था। महाराज जी स्थिर था, चल रहा था। यही तो बात समझनी है। सम्यक दृष्टि समझ लेगा, सम्यक दृष्टि समझ लेगा। वो स्थिर था फिर भी चल रहा था, चल रहा था फिर भी स्थिर था। उसे तो मात्र सामने खड़ी हुई वह मां जो खिलौना लेकर खड़ी थी, क्या दिख रहा था? उस खिलौने को देख रहा था बालक। उसे मात्र वह खिलौना दिख रहा था, खिलौना देख रहा था। क्यों? मुझे उसे कुछ चाहिए था। चल रहा था कि नहीं? चल रहा था कि नहीं? बिना चले मिलने वाला नहीं है। छोटे से बालक को भी पता है, छोटे से बालक को भी पता है मैं नहीं चलूंगा तो वस्तु मिलने वाली नहीं है। उसने उस वस्तु को छोड़ दिया, उस चाकू को वही छोड़ दिया। स्थिर था। क्या क्या स्थिर था? शरीर से प्रमोद भैया स्थिर नहीं था, वह लक्ष्य से निश्चय से स्थिर था और शरीर से व्यवहार की क्रिया करते हुए वहां तक पहुंच रहा था। सम्यक दृष्टि चलता भी है पर स्थिर भी रहता है, और स्थिर भी रहता है पर चलता भी है। लक्ष्य की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से वो बालक भी स्थिर था। नहीं, मुझे तो मां के पास पहुंचना है उस खिलौना के लिए, खिलौने के लिए। पर मां दौड़ रहा था बालक, चल रहा था बालक, फिर भी स्थिर था भीतर से। उसका लक्ष्य स्थिर था, उसका निर्णय स्थिर था, उसका निश्चय स्थिर था, पर व्यवहार से चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, व्यवहार से छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, छुरी को। तभी वो छूट पाएगा उस होने वाले भविष्य की खतरनाक पर्याय से। छोड़ दो 3-13। महाराज भी एक बार बता दो क्या है 3-13 करके रख रहा है। वही बता दूंगा तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना। वही तो समझना है 3-13। जो व्यापार में, समाज में इधर उधर हम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, भीतर के ही 3-13 की बातें समझा रहे। भीतर जो मेरे 3-13 लगा है उस 3-13 के निकाल दो, तभी भीतर को 3-13 को प्राप्त कर सकते हो। यहां तो मां के दृष्टांत में, बेटे के दृष्टांत में तो समझ में आ गया। हाथ में छुरी थी, दूसरा खिलौना दिया, अब लॉलीपॉप। यहां तो 3 ही 13 है। क्या है? मूढ़त्य, सल्लत्य, दोषत्य, दंडत्य, गारत्य। ही 3 मूढ़ता बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता आप लोगों को है क्या मां? मूढ़त्य नहीं है, आप लोगों की बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बता दो क्या? नहीं महाराज जी, हम तो करते ही नहीं है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। जिसे मूढ़ मानना था, जिसे देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि के स्थानों पर जो वास्तविकता में मूढ़ था, वहां तो हम मूढ़ टेकने जाते हैं। सत्यन भैया मूढ़ समझते ना, बुंदेलखंडी आप तो समझते होंगे। जहां मूढ़ता का लक्षण है वहां तो हम अपना मूढ़ यानी बुंदेलखंडी में सर को कहते हैं, वहां तो हम पाटनी जी, प्रवीण भैया मूढ़ टेकने जाते हैं। जो मूढ़ है और जो देवशास्त्र गुरु 3 है वहां हम मूढ़ नहीं टेकना चाहते हैं। हाँ, हंस रहे हो पद जी? मूढ़त्य, 3 मूढ़ता व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं पर छोड़ते हैं नहीं। वही जाएंगे बजाने के लिए, समझो भैया। मूढ़त्य
तीन मूर्ता सल्लत है, माया, मिथ्या और निदान। कितनी माया, कितनी माया, भेष बना के तो आ गए, देख किसी और को रहे हैं और दिखा किसी और को रहे हैं। बहुत कुछ देखता हूं सचिन भैया, दिखाते बहुत कुछ और है, देखते और किसी को है और बताते और कुछ है। ऐसा नहीं करते ना माता? सामने देखना है पर देखना सामने नहीं है, पीछे देखते हैं। क्यों? कोई कह दे फिर तुम बदल गए प्रमोद भैया। माया, मिथ्या और निदान, भविष्य की पर्याय की ऐसा हो वैसा हो, वह निदान चल रहा है। जो विपरीत चल रहा है वह मिथ्या है, और मेरी मन में कुछ परिणति, वचन में कुछ परिणति और काया से कुछ और परिणति, ये सब क्या है? माया है। फल क्या मिलेगा? जिनके बगल में बैठे हो ना, जिनके बगल में बैठे हो ना माताओं, आप भी जिनके बगल में बैठे हो, माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एकेंद्रीय भी है वो तिर्यंच भी माया तिर्योग्यो नस्य, उसी पर्याय में जाओगे। क्यों? मेरा व्यवहार ना टूटे। करना कुछ नहीं जीतू भैया, पर दिखाना बहुत कुछ है। माया, मिथ्या, निदान, तीन शल्य, तीन तेरा छोड़ो, ये तीन तेरा, तीन 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 बता रहे हैं। तीन मूढ़ता, तीन शल्य, तीन दोष, तीन दंड, तीन गारव। रिद्धि गारव, मेरे पास इतनी स्टेट, मेरे पास इतनी रिद्धि, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, श्रावकों की अपेक्षा से मेरे पास इतनी सिद्धि, मेरे पास इतनी रिद्धि, मैं ऐसा ज्यादा तुम बोलोगे ना भस्म कर दूंगा, भाग जाओ। गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, साता गारव। मेरे जैसे साता में तो कोई नहीं है तो बता क्यों रहे हो? तीन गारव है, तीन गर्व है। अभी तक भीतर का गुरु नहीं गया, इसलिए गुरु नहीं मिल पाया प्रमोद भैया। नहीं मिलेगा गुरु, तीन काल में गुरु नहीं मिल सकता तुम्हें, क्योंकि भीतर का गुरु नहीं उतरा है मां, गारव नहीं छूटा। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, अपन बोलते क्या? आकाश भैया मैं नहीं थे, कुंद कुंद का स्वामी गारव लिखा है, पढ़ो ना। गारव, गरव, गुरु, मैं हूं रिद्धि से युक्त, मैं हूं साता से युक्त, मैं हूं तप से युक्त, किसी से नहीं हो, युक्त भी नहीं हो और मुक्त भी नहीं हो, मुफ्त के हो बस। छोड़ दो इन तीन को, परिमुख को जोई सो, इनको जो छोड़ता है योगी, वही शिव गदी पहाड़ों को होती, वही नेता होता है जीतू भैया, जो तीन तेरा छोड़ता है। आज की व्याख्या अलग है, यहाँ के नेता की व्याख्या अलग है, आपके नेता की अलग व्याख्या है। मोक्ष मार्ग के नेता होगा वही योगी, मोक्ष मार्ग का नायक होगा जो इन तीन तेरा को छोड़ देगा। 13 प्रकार की सावध्य क्रिया, 3 मूढ़ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव। दंड यानी मन वचन काय की विपरीत परिणति, मन वचन काय की जो विपरीत परिणति चल रही है उसे दंड कहा है। जो उससे परिमुक्त हो जाता है उससे छूटता नहीं है, जो उसको छोड़ता है, जो उससे छूटता है, जो उसको छोड़ता है, वही योगी शिव सुख को प्राप्त करने वाले उस शिव गति के नायक, शिव गति का नेता बनता है, शिव मोक्ष मार्ग का नेता बनता है। इतना ही नहीं कहा, मात्र छोड़ने की बात नहीं की, 3 तेरा को प्राप्त कर लो। ऋणत्रय, रत्नत्रय, करणत्रय, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति को करण कहते हैं, करणत्रय।
फिर जोगत्य, योग, गुप्तित्य, 3 गुप्ति। इनकी विशुद्ध ही, इनकी विशुद्ध से ही जो संयुक्त साधु, जो संयुक्त है। 3 तेरा आ गया समझ में है? क्या छोड़ना है? नीचे के गाथा का छोड़ दिया और ऊपर के गाथे का पकड़ लिया। अरे ऊपर का छोड़ो, फिर नीचे को प्राप्त करो। पहले ऊपर का तो छोड़ो, फिर नीचे को प्राप्त करो, तभी नीचे का अंदर का प्राप्त होगा। 3 प्रकार का रत्नत्रय प्राप्त करो, 13 प्रकार का चारित्र प्राप्त करो, उससे ही शिव सुख प्राप्त कर सकते हो। तभी 3 तेरा को प्राप्त करोगे, तभी शिव सुख मोक्ष मार्ग के नेता बनोगे। पर 3 तेरा नहीं छोड़ोगे तो 3 तेरा मिलने वाला नहीं है। आए समझ में 3 तेरा? मैं बाहर की बात नहीं करता, निखिल भाई मैं कहता कुछ और लोग और कुछ समझते हैं। मैं यहाँ की 3 तेरा की बात कर रहा था और यहाँ के नेता की बात कर रहा था पाटनी जी। 3 तेरा, क्या तेरा क्या मेरा, फिर भी लगे है तेरा और मेरा। ना तेरा ना मेरा, झूठा जमेला है सारा। छोड़ दो, छोड़ दो। छूटोगे नहीं तो छोड़ नहीं सकते, और छोड़ोगे नहीं तो छूट नहीं सकते। 3 रत्नत्रय की विशुद्धि, करण 3 की विशुद्धि, योग 3 की विशुद्धि, गुप्ति 3 की विशुद्धि, इनकी विशुद्धि के द्वारा ही वह शिव सुख का नेता, शिव मोक्ष मार्ग का नेता हो सकता है। जोई योगी, वही योगी मोक्ष मार्ग का नेता होगा। मैं छोड़ दूं माया, करेंगे माया पे चर्चा करेंगे। सब व्यवहार माया है प्रमोद भैया, ऐसा ही ना? बाहर का सब माया है। अभी समय बहुत हो गया, नहीं तो सुना था। याद दिलाना कभी माया की। दिलाने नहीं पड़ती माताओं, वो तो दिख ही जाती है माया। करेंगे कभी माया पर भी चर्चा करेंगे। कैसे हमने अभूतार्थ समझ के रखा है, सब माया और सब मिथ्या, कैसे भ्रम में हम पड़ चुके हैं। छोड़ो पहले ये तो छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? नहीं करते ना हम 3 तेरा? नहीं करते ना सचिन भैया हम 3 तेरा? इन 3 तेरा को भी छोड़ दो, और बाहर के तो छोड़ ही दो। उस बाहर से नहीं छूटोगे तो ये छोड़ नहीं पाओगे, और इनको नहीं छोड़ पाओगे तो इनको प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। छोड़ोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं तो छोड़ोगे कैसे? इसलिए दोनों बातें एक साथ सिखा दी गुरुदेव ने, कुंद कुंद स्वामी ने। उनकी बात मान लो, मुझे नहीं मानते सचिन भैया, कुंद कुंद को ही मान लो ना। कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं, मैं तो कहता ही नहीं प्रमोद भैया। कुंद कुंद स्वामी को ही मान लो ना। छोड़ना सीखो, समय हो गया है। हाँ, त्रिदोष, जो हमारे उस चारित्र में जो दोष लग रहे हैं वह त्रिदोष है। करेंगे व्याख्या उसकी भी। 3 दोष। पर समय क्या करूं? समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता। कितने सारे दोष करते हैं, कितने सारे दोष करते हैं। उन दोषों को ही 3 में कैटेगराइज करके बताया है। करेंगे कभी उसकी भी विस्तार से चर्चा। समझो किसने कहां कहां हम उलझ चुके हैं। सोचो मैं स्थिर हूं कि चल रहा हूं? बोलो भाई आप स्थिर हो कि चल रहे हो? चल रहे हो कि स्थिर हो? दोनों एक साथ होना होगा, दोनों बिल्कुल एक साथ होना होगा। स्थिर नहीं हो तो तुम्हारा कदम यदवा तदवा चलेगा। विश्वास मानना आपका लक्ष्य यहां आने का नहीं होता, इस श्रवणोद्यान में आने का लक्ष्य तुम्हारा नहीं होता तो तुम कभी आगे जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते। तुम्हारा लक्ष्य स्थिर था, तुम भीतर से स्थिर थे, इसलिए जीतो ये गाड़ी भी कहां आई? यहीं पे आई। तभी तुम्हारा चालना सार्थक है, तभी तुम्हारा व्यवहार सार्थक है, जब तुम्हारे भीतर निश्चय है।
और तभी तुम्हारा निश्चय पहुंच पाओगे जब तुम्हारे पास साधन रूप व्यवहार है। समझो, दोनों को साथ लेके चलो, दो बच्चों को नहीं तो दो बच्चों को हाथ पकड़ के ले आएंगे। हरीश भैया महाराज ने कहा ना, दोनों को साथ लेके चलो, एक तरफ ऋषभ एक तरफ अक्षय, उनकी बात नहीं कह रहे, दोनों को साथ लेके चलो। छूट जाओ, बच गए ना, बच गए, छूट जाओ। आज शुक्रवार है और वैसे ही बंद ही चल रहा है, दुकान तो बंद हो जाएगी, दुकान तो हम बंद करके बैठते हैं, दुकान बंद भी हो जाती है, दुकान के लिए स्ट्राइक भी करते हैं, पर अपने विषय कषाय को बंद नहीं करते। दुकान बंद हो गई, 2 दिन से दुकान से छूट गए, पर विषय कषायों से छूट नहीं पाए। छूटना सीखो, छोड़ना है तो। अरे भैया बहुत अच्छे से सुनना, छूटना सीखो, छोड़ना है तो। छोड़ना सीखो प्रमोद भैया, छूटना चाहे तो। छूटना सीखो, बहुत रहस्य है। छूटना सीखो, छोड़ना चाहते हो तो। छोड़ना सीखो, छूटना चाहे तो। छूटना और छूटना, हम छूटना चाहते हैं पर छूट जाते हैं। मां, अंतर नहीं आया समझ में? इतने ज्ञानी तो हो गए आप 5 महीने में। छूटना, छूट माना, कामों में छोड़ने में छूट ना चाहो, छूट ना सीखो। छूट छोड़ना है तो, छोड़ ना सीखो, छूट ना चाहो तो। छोड़कर नहीं छूटना सीखे, छोड़कर नहीं छूटना सीखे तो छोड़कर भी टूटना सीख लोगे, छोड़कर भी टूटना सीख लोगे। क्या सीखा मैंने? कितना छूटना सीखा रवि भैया और कितना टूटना सीखा। छूटना है तो छूट ना सीखो, छोड़ना है तो छूट ना सीखो। छूटना और छूट ना, छूट समझते हैं ना मां? छूट 10%, 20%, 50% डिस्काउंट। अब आया बहुत लोगों को समझ में है। अंग्रेजी का प्रभाव इतना है कि वो अंग्रेजी के बिना समझ में नहीं आता। छोड़ना चाहते हो तो छूट ना सीखो। हम छोड़ना भी नहीं चाहते और छूटना भी नहीं सीखते, क्योंकि हम छूट सीख रखे हैं, इसलिए छूटना नहीं सीखे और छोड़ना भी नहीं सीखे। छूट जाते हर चीज में, क्योंकि हम छोटे छोटाई है। छोटे है ही तो बोल क्यों रहे हो, और बोल रहे हो तो छोटे कैसे हो। हो गया समय, बज गए संजोग भैया, बजे कि नहीं? बज गए। एक बार बज गए और दूसरी बार बजेंगे, बस उल्टे हैं। सोच लेना, बजाने आएंगे लोग। तुम चाहे जन्मो तो बजाने आएंगे, शादी करो तो बजाने आएंगे, और मरो तो भी बजाने ही आएंगे। दुनिया का काम बजाना है। छोड़ दो बजाना और बजना, बजना और बजाना छोड़ दो। दूसरों को और अपने आप को भी। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। छोड़ दो 3 13 को, प्राप्त कर लो 3 13 को। हो जाओ स्थिर चलते चलते, हो जाओ चल शुरू कर दो चलना स्थिर होने के लिए। हो जाओ चलना शुरू कर दो स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ चलने के लिए। आए समझ में? चलने लग जाओ सत्येंद्र पंडित जी स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ प्रमोद भैया चलने के लिए। चलने लग जाओ मोक्ष मार्ग पर, सिद्धालय में स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ लक्ष्य से मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। तभी तुम मोक्ष मार्ग के नेता होगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। बज गए, बज गए हरीश भैया घड़ी में 10 10 बस। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि
समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।